जमीन अपना नया आसमान पैदा कर, जिंदगी मांगने से किसको मिली है ए दोस्त, तू खुद अपना एक इतिहास पैदा कर। सो राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब पहले की तरह मस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी अपनी लाइफ के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा तोहफा क्या है, और दोस्तों आज मैं आपको इस स्टोरी में बताने वाली हूँ कि हमारी जिंदगी समझौते से कैसे भरी पड़ी है। हमारी जिंदगी में समझौते कैसे हैं, कैसे समझौते। दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ आपको अपने इस वीडियो में पूरा इसका एक्सप्लेन। और दोस्तों अगर आपको इस पूरे एक्सप्लेन के बारे में जानना है तो आपको ये मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद इस स्टोरी को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि जब भी आपको समझ आएगा। अगर हम कोई भी स्टोरी, किसी की भी स्टोरी अगर हम हाफ देखते हैं तो उसमें दोस्तों हमारे समझ में कुछ नहीं आता और बाद में हम कहते हैं यार स्टोरी बेकार थी। तो उसके लिए दोस्तों हमें स्टोरी को पूरा एंड तक देखना चाहिए, जब भी हमारे कुछ समझ आता है, अगर हम कुछ समझना चाहते हैं तो दोस्तों चलिए मैं करती हूँ स्टार्ट कि आज का हमारा जो टॉपिक है कि हमारी ज़िंदगी समझौते से भरी पड़ी है। दोस्तों यहाँ पे विलियम जेनिंग्स ब्रायन ने बहुत ही अच्छी दो लाइनें कही हैं कि भाग्य केवल संयोग पर निर्भर नहीं करता, इसके लिए हम खुद चुनते हैं, इसका चुनाव भी हम खुद करते हैं, और ये इंतजार करने की नहीं बल्कि हासिल करने की चीज़ होती है। तो दोस्तों जो हमारी लाइफ है, जो हमारी ज़िंदगी है, वो समझौते से भरी पड़ी है। तो इसके लिए आइए थोड़ा विचार करते हैं कि ज़िंदगी समझौते से कैसे भरी पड़ी है। यहाँ पे अगर हम अधिक खाना चाहते हैं तो अपना वजन बढ़ाने का भी चुनाव हम खुद ही करते हैं, और अगर हम शराब पीते हैं तो दूसरे दिन सर में दर्द पालने का चुनाव भी हम खुद करते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पर हम शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो इसका भी चुनाव हम खुद ही करते हैं कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना या फिर खुद उस दुर्घटना का शिकार हो जाना, तो इसका चुनाव भी हम खुद ही करते हैं। और दोस्तों अगर हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो उससे भी ये उम्मीद न रखें कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, तो इसका भी चुनाव हम खुद ही करते हैं। तो दोस्तों यहाँ अच्छा हो या बुरा, हर किसी का चुनाव इंसान ही करता है, वो इंसान हम खुद होते हैं। क्योंकि अगर हम दूसरे की परवाह करेंगे, अगर हम दूसरे की परवाह करते हैं तो दोस्तों जब भी वो हमारी परवाह करेगा तो इसका चुनाव भी हम खुद ही करते हैं। तो यहाँ पे हर चुनाव करने का भी एक नतीजा होता है, यहाँ पे हर चुनाव करने का एक नतीजा, और हम लोग चुनाव करने के लिए बिल्कुल ही स्वतंत्र होते हैं। ये कोई हमारे ऊपर इसका प्रेशर कोई भी नहीं डालेगा कि तुम्हें कैसा चुनाव करना चाहिए, तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके लिए तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चुनाव अच्छा करते हैं या फिर चुनाव बुरा। क्योंकि ये हम सबके पास एक खूबी होती है कि भगवान ने हम सबको एक बराबर का मौका दिया है कि दूसरों की अपेक्षा, दूसरों के जैसा न बन के हम कुछ अलग बन सकें। दोस्तों यहाँ पे दूसरों से अलग बनने का हम सबके पास एक बराबर का मौका होता है, लेकिन उस मौके का फायदा हम में से कोई नहीं उठा पाता, शायद ही बहुत कम लोग इसका उठा पाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारी जिंदगी की तुलना गीली मिट्टी से की जा सकती है। जब कुम्हार गीली मिट्टी को मनचाही शक्ल में ढाल सकता है तो दोस्तों वैसे ही हम लोग भी अपनी जिंदगी को मनचाहा रूप दे सकते हैं। और दोस्तों एक कहावत भी, एक बात हमेशा आप याद रखना कि हमारे जो हमसे बड़े हैं वो लोग हमें बताते हैं, शायद आपको भी ये बात पता हो कि एक घड़ा होता है, तो जो घड़ा होता है वो पक जाने के बाद, जब घड़ा वो पक जाता है तो उसके बाद उसे फोड़ने में बहुत ही कठिनाई होती है, उसे आसानी से फोड़ के दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। और दोस्तों अगर वही कच्चा घड़ा हो तो उसे हम तोड़ के दोबारा बना सकते हैं। दोस्तों वैसे ही हम हैं कि हमारी जो एज होती है, हमारी जो उम्र होती है, तो 18 साल से पहले हम अपने आप को जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं, लेकिन 18-21 साल के बाद अगर हम चाहें कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हमारे जो आदत बन चुकी है हम उसको अलग करेंगे, तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो, क्योंकि उस टाइम हम भी उस घड़े की तरह पक चुके होते हैं। तो दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना कि घड़ा पकने से पहले ही अगर उसमें कोई कमी होती है, आपको पता चलती है, तो उसका ही हम आकार चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बार घड़ा पक जाने के बाद, आग में तप जाने के बाद दोस्तों हम उसकी शक्ल को दोबारा, उसका आकार नहीं चेंज कर सकते। ऐसे ही हमारी भी ज़िंदगी है। तो अगर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये आदत मेरी गलत है, ये अच्छा नहीं है मेरे साथ, तो हमें भी ये सुधार लाना चाहिए अपनी ज़िंदगी, क्योंकि जब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों हमें ये पता है कि हम ये गलती करते हैं और फिर भी अगर हम उसे दोहराना चाहते हैं तो हम सफल व्यक्ति कभी बन ही नहीं सकते। क्योंकि जो असफल अपनी लाइफ में होते हैं, जो सफल व्यक्ति अपनी लाइफ में असफल हुए हैं, तो उनको भी अपनी असफलताओं से ये नतीजा मिला है कि असफल वो किस चीज़ से, तो उन्होंने वहाँ पे क्या गलती की थी। अगर वो वही गलती दोबारा दोहराते तो दोस्तों शायद ही आज वो लोग सफल नहीं बन पाते।
तो दोस्तों मेरा आपके लिए बस इस स्टोरी के माध्यम से यही मैसेज था कि आपके अंदर जो भी गलतियां हैं, जो भी गंदी आदतें हैं, जो कि आपके सफल रास्ते में आपका रोड़ा बनी है, तो आप उन आदतों को आप साइड कर, उन आदतों को आप छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। दोस्तों आप अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लीजिए जब तक कि वो आपकी कहानी ना लिख दे। क्यों दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए। तो दोस्तों अगर आप यही चाहते हैं कि मेरे को अपना लक्ष्य पाना है, तो दोस्तों उसके लिए हमें कुछ ना कुछ त्याग जरूर करना पड़ेगा। वो आदतें हमें छोड़नी पड़ेंगी जो कि हम बार बार अपनी उन्हीं आदतों को, उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराए जा रहे हैं। हमें पता है कि ये हमारे लिए अच्छी नहीं, लेकिन हम फिर भी उन आदतों को बार बार ला रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों अगर हमें अपने लक्ष्य को पाना है तो हमें कुछ चीज़ों का त्याग तो ज़रूर करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको जो मैंने अभी बताया है कि जो हम काम करते हैं उसका चुनाव भी हम खुद ही करते, फिर चाहे वो काम अच्छा हो या फिर आपका बुरा काम हो, लेकिन उसका चुनाव आप खुद करते, उसके जिम्मेदार आप ही होते। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच।